तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे अगले पड़ाव पे आ गए हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क के लिए डिफरेंट पूछता है। तो ये है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ये दोनों में फर्क क्या है यही हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आएगी, ये एक फर्क हो गया। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट और मैटर। यहाँ मैं इसको भी अलग अलग सेग्रीगेट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। उसके बाद में स्कोप और उसके बाद में इंपॉर्टेंस, जो हमने पहले ही देख चुके हैं, लेकिन उसी को हम लोग अगर की पॉइंट्स अगर बनाकर अगर रखेंगे तो यही हमारा डिफरेंशिएट भी हो जाता है। तो किस तरीके से, तो चलिए इसे समझना और लिखना बड़ा आसान रहेगा। सबसे पहले मीनिंग है डेफिनेशन। डेफिनेशन हम लोग माइक्रो की डेफिनेशन क्या है कि ये सीधी सी बात है, ये इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है ना। स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में स्टडी करना, इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी यानी एग्रीगेट होल इकोनॉमी, यानी कि पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे जब हम लोग सबके बारे में जब स्टडी करेंगे पूरे इकोनॉमी की एग्रीगेटली, तो ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमी। जैसे कि ये है स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स एंड होल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि पूरे इकोनॉमी का हर एक चीजों के बारे में जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो इट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमी। ये हो गया फर्क। एक माइक्रो हो गया छोटी चीज के बारे में, मैक्रो हो गया बड़ी चीज के बारे में। ये हो गया एक मीनिंग जो कि बड़ी आसान है और आराम से लिख सकते हैं। दूसरा चीज सब्जेक्ट मैटर, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड, एक अकेली डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, यानी कि एकल चीजों की ज्यादातर बात हम जब करेंगे तो वो करेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमी में। हर एक चीज, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था कि कोई एक सेगमेंट है, जैसे मिल्क प्रोडक्शन है, तो अगर मैं मिल्क प्रोडक्शन की बात करूं तो सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन ही इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर मैं बात सिर्फ उसी की करूं तो उसके बारे में भी मैं जानकारी अगर इकट्ठा करना चाहूँ तो ये हो गया मेरा माइक्रो इकोनॉमी। अगर मैं बात करूँ वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, तो ये हो गया स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम। अब वहीं अगर मैक्रो की अगर मैं बात करूं तो मैक्रो में होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी पूरी डिमांड कि हर एक सेगमेंट की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पूरी चीजों का सप्लाई, और नेशनल इनकम यानी पूरे देश का इनकम। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बात करूंगा तो वो हो गया माइक्रो, और बड़े बड़ी चीजों के बारे में अगर बात करूंगा तो वो हो गया मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो का फर्क यही होता है। स्कोप थ्योरीज, इसके ऊपर हमने एक वीडियो लिया था, याद होगा तो। इसमें 3 चीजें आती है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये चीजें हमने पहले ही कवर कर चुका है तो इसके बारे में मैं डिटेलिंग नहीं दूंगा, लेकिन ये चीज याद रखना कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये 3 चीजें माइक्रो इकोनॉमी में आती है। और मैक्रो इकोनॉमी में कहेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो में क्या होगा कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों की बात होगी। दूसरा जनरल प्राइसिंग क्या रहना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में वीडियो बनाया है और डिटेल में हमने पढ़े हैं। और उसका इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन यानी कि उतार चढ़ाव, जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल भी लिया था, पेट्रोल का रेट है ना, घटना बढ़ना इस तरीके से। और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली ग्रोथ कितना हो रहा है देश का, जीडीपी क्या हो रही है, तो इसके बारे में भी मैंने काफी अच्छे से बताया था आप लोगों को। तो ये चीजों के बारे में, तो इसे कहा जाता है स्कोप एंड थ्योरी। लास्ट बट नॉट लिस्ट इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। प्राइस डिटर्मिनेशन में काम आता है माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, कोई भी एक पर्टिकुलर एक मॉडल बिल्ड कर सकते हैं हम लोग। बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उसके हम लोग कैसे यूटिलाइज करना है, कब यूटिलाइज करना है, कितने पैमाने पे करना है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और इसके बारे में हम सोच सकते हैं। ये होता है माइक्रो इकोनॉमी, जिसके बारे में हमने पहले ही डिटेल में पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो इसलिए मैं इसे डिटेलिंग में नहीं ले रहा हूँ, ये सब चीजों को मैं शॉर्टकट में ले रहा हूँ। उसके बाद में एनालाइज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी, हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में अगर बात करेंगे तो हम लोग फ्लक्चुएशन देखेंगे इकोनॉमी में कि फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव क्या आ रहा है। देखिए कभी कभी ऐसा क्राइसिस हो जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आना, यानी कि जीडीपी ग्रोथ कम ज्यादा होना चालू हो जाती है। उसके बाद में एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में हम लोग इवन ये तक के हम लोग पता लगा सकते हैं कि गरीबी रेखा कितनी है, कितना परसेंटेज लोग इतने रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं,
दिन का, है ना, दिन का निकाल सकते हैं, साल का निकाल सकते हैं। तो हम लोग कैसे नेशनल इनकम के बारे में हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। रेमेडीज फॉर अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, है ना, हर इंसान कमाता हुआ हो, हर इंसान प्रॉपर टैक्स भरता हो, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर डेवलपमेंट, है ना। अब इसके लिए कैसा होता है, सरकार बहुत सारी रेमेडीज निकालती है, या तो फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके लिए वो रेमेडीज निकालती है कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को और बेटर बना सके, इकोनॉमी को कैसा रिडेवलप हम लोग कर सके। तो इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज होती है, जैसे गवर्नमेंट निकालती है कौशल्य विकास योजना, है ना, कौशल्य विकास योजना, मनरेगा जो सबसे पुराना हमारे जमाने से, दादियों के जमाने से, दादा दादी के जमाने से चलता रहा है मनरेगा। तो ये रेमेडीज है कुछ कि हम उनको स्किल देते हैं, उनको रोजगार देते हैं, वो लोग कमाते हैं और उसके बाद में वो लोग टैक्स भरते हैं। यानी कि अगर तुम कमाओगे तो खर्चा करोगे, है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको उतना कुशल बना देती है कि आप कमा सको, और वो कमाए बाद फिर आपसे धीरे धीरे टैक्स के रूप में वो लेती है, चाहे वो खाने पीने का टैक्स हो, रोड का टैक्स हो, घर का टैक्स हो, या कोई भी हो। तो इस तरीके से आपको दिया भी जाता है और आपसे लिया भी जाता है। तो इसे ही जो रोटेशन को कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनालाइज ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जनरल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर कोई देश का अगर विकास अगर देखना है, ये मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि अगर विकास देखना है तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेवल देखना। बेरोजगारी अगर ज़्यादा है तो समझ जाना कि वो डूबता हुआ जहाज है। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ वही हो रहा है, वहाँ रोजगार खत्म होते जा रहा है। हमारे यहाँ पेट्रोल जो है वो अभी शायद 111 है ना, 111 चालू है, वहाँ 200-250 के पार है पेट्रोल, है ना। तो यही होता है। और बीच में एक वीडियो आई थी और एक पेपर में आया था, आई थिंक सच है कि गलत है पता नहीं। यहाँ अपना अंडे का रेट, एक अंडे का रेट कितना है, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, है ना, ऐसा कुछ है। और वहाँ कुछ तो भी हुआ था शायद बीच में, 1 साल पहले की बात है, वहाँ एक अंडा 150 रुपये का मिल रहा था, शायद ये भी मैंने बात बताया था ना। अब ये पता है, मैं सुना था या वीडियो देखा था कहीं, तो ये बात है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कोई देश का अगर ग्रोथ अगर देखना है तो वहाँ का देखना है कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अगर एम्प्लॉयमेंट रेट अगर उसका हाई है, अगर वो एम्प्लॉय यानी कि रोजगार देने में सक्षम है देश, तो सीधी सी बात है ग्रोथ अच्छी होगी। एम्प्लॉयमेंट यानी ये नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ के प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर अगर ज़्यादा भर्तियाँ करते हैं, ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिकली अच्छा ग्रोथ होना चालू होता है। क्योंकि एक ही सिद्धांत काम करता है, भैया आप कमाओगे तो खर्चा करोगे, खर्चा करोगे तो गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाएगा, यही एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत के लिए गवर्नमेंट एड़ी चोटी का जोर लगाती है। अब यहाँ इंडिया में देखना, हाईवे कितने सुपर सॉफ्ट एकदम बन गया है, यानी कि कहीं भी कनेक्टिविटी एकदम जल्दी हो गई है। क्यों हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाएगा। तो यही होता है रोटेशन। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछेगा ही पूछेगा 12th में, सीबीएसई में भी और स्टेट बोर्ड में भी। तो इसको अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो NSA व्लॉग में आपका स्वागत है। निलेसर एकेडमी NSA आपका स्वागत करती है। आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नीडी पर्सन से शेयर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड है। जय हिंद।